हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें नोवा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी पैकिंग कर रही होती है। फिर हमें नोवा को अपनी मोम के साथ लड़ते हुए दिखाया जाता है क्योंकि नोवा की मोम अपने पति के घर पर शिफ्ट हो रही होती है और नोवा वहाँ नहीं जाना चाहती थी। थोड़ी देर में वे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर नोवा के स्टेप फादर उनका स्वागत करते हैं। नोवा अपने स्टेप फादर को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो उनसे अच्छे से बात भी नहीं करती। इसके बाद नोवा अपने रूम में जाती है और उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो अपने फ्रेंड को बताते हैं कि मेरे फादर बहुत ज्यादा अमीर है, उनके पास सब कुछ है लेकिन मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। फिर वो बात करते करते रसोई में जाती है। फिर वो खाने के लिए फ्रिज में कुछ देखते हैं लेकिन उसे उसकी पसंद का कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो फ्रिज बंद करते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जो कि उसका स्टेप ब्रदर होता है। इसका नाम निक होता है। फिर हमें निक के डॉग को दिखाया जाता है जो कि नोवा पर भौंक रहा होता है और फिर निक उसे शांत करता है। फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी उनकी मोम वहाँ पर आ जाती है और नोवा की मोम उसे कहते हैं कि आज रात को हम फैमिली डिनर पर जा रहे हैं। फिर शाम हो जाती है और वो सभी फैमिली डिनर पर जाने लगते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वो सभी लोग डिनर कर लेते हैं और तभी वहाँ पर निक कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। अभी उसे देखकर नोवा भी कहते हैं कि अब मुझे भी घर जाना है। तभी निक के पिता निक को नोवा को घर पर छोड़ने के लिए कहते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जाते समय उन दोनों में बहस हो जाती है और फिर तभी निक नोवा को अपनी गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है लेकिन नोवा नहीं निकलती, तो वो उसे गाड़ी से धक्का मारकर बाहर निकाल देता है और उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है। नोवा उस गाड़ी को रोकती है और उस गाड़ी में एक लड़का होता है। वो लड़का नोवा को लिफ्ट देता है और नोवा उसे बताती है कि उसका भाई उसे यहाँ पर छोड़कर चला गया है। फिर वो लड़का नोवा से उसके भाई का नाम पूछता है। फिर नोवा अपने भाई का नाम बताती है और फिर वो लड़का बताता है कि मैं निक का फ्रेंड हूँ। फिर वो लड़का नोवा को बताता है कि निक को बहुत ही जरूरी एक पार्टी में जाना था इसलिए वो तुम्हें सड़क पर छोड़कर चला गया। वो भी लड़का उसी पार्टी में जा रहा था और वो नोवा को भी अपने साथ उसी पार्टी में लेकर जाता है और फिर ये दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये लड़का नोवा को पार्टी के बारे में बताने लगता है। तभी नोवा की नजर निक पर जाती है जो कि वहाँ पर एंजॉय कर रहा होता है और फिर नोवा सोचती है कि ये तो बोल कर आया था कि इसे बहुत ही जरूरी काम है और फिर वो निक के पास जाती है और उसे मुक्का मार देती है और उसे बोलता है कि तुम मुझे सुनसान सड़क पर छोड़कर यहाँ पर मजे कर रहे थे और क्या तुम्हारे पिता को पता है कि तुम क्या जरूरी काम कर रहे हो? निक उसे कहता है कि तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए और तुम किसी से भी कुछ भी नहीं कहोगी। फिर वो दोनों अपनी अपनी पार्टी करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर नोवा को ड्रिंक देता है और निक उस लड़के को नोवा को ड्रिंक देते हुए देख लेता है और तभी वहाँ पर निक आ जाता है और वो नोवा से ड्रिंक ले लेता है और उस लड़के को मारने लगता है। तभी नोवा उसे कहता है कि तुम इसे क्यों मार रहे हो? तभी निक उसे बताता है कि ये लड़का लड़कियों की ड्रिंक में ड्रग्स को मिलाता है और फिर उनका फायदा उठाता है। तभी नोवा को चक्कर आने लग जाते हैं। तभी निक उसे वहाँ से घर पर लेकर आता है। फिर अगले दिन निक नाश्ता कर रहा होता है। तभी वहाँ पर नोवा आती है और वो निक से रात के बारे में पूछती है। तभी निक उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि रात को तो बहुत ही कुछ हुआ। फिर अगले सीन में नोवा बीच पर बैठी हुई थी और वहाँ पर निक भी आता है और नोवा निक को देखते ही रह जाती है। और फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निक की रेस होती है और अब निक की रेस शुरू होने ही वाली थी। तभी नोवा वहाँ पर आ जाती है और निक नोवा को देखता है और वो नोवा से अपनी नजर नहीं हटा पाता क्योंकि नोवा बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। फिर रेस शुरू हो जाती है लेकिन रेस के बीच में भी निक नोवा से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके निक रेस को जीत जाता है और फिर वो पार्टी करने लग जाते हैं। और तभी नोवा को एक मैसेज आता है। वो मैसेज उसे उसकी फ्रेंड का होता है जो कि नोवा को अपनी और नोवा के बॉयफ्रेंड की फोटो भेजती है जिसमें कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ये फोटो देखकर नोवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में ड्रिंक करने लग जाती है और वहाँ पर काफी सारे लड़कों के क्लोज जाने लगती है और लड़कों के साथ किस करते हुए फोटो खींचने लगती है। तभी निक वहाँ पर आ जाता है और उसे किस करते हुए देख लेता है और उस लड़के को भी वो वहाँ से भगा देता है और नोवा से उसका फोन लेता है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है और फिर वो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ ये फोटो क्लिक करवाऊँ तो तुम क्या घर चली जाओगी? नोवा उसे हाँ बोलता है तो वो नोवा को किस करता है और वो फोटो लेता है और फिर वो नोवा को यहाँ से घर जाने के लिए कहता है। फिर नोवा जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और फिर नोवा वो फोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेजती है। इसी बीच वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाती है और वहाँ पर रेस का टाइम भी हो चुका था लेकिन उस समय निक की जगह गाड़ी में नोवा होती है और फिर वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि निक के साथ रेस करने वाला होता है और वो नोवा को बताता है कि अगर वो रेस रोकते हैं तो निक रेस हार जाएगा और वो रेस जीत जाएगा, इसीलिए निक की जगह नोवा रेस में पार्टिसिपेट करती है और फिर रेस शुरू हो जाती है। और तभी निक रेस को देखता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। बाकी सब भी निक को देखकर परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब हम रेस में नहीं जीत पाएंगे, लेकिन नोवा रेस में जीत जाते हैं और सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी रेस में हारने वाला लड़का वहाँ पर आता है और वो सभी से लड़ने लगता है और कहता है कि मेरी निक के साथ रेस थी लेकिन समय पर निक वहाँ पर नहीं था इसलिए रेस मैं जीता। फिर वो निक से पैसे लेता है और गाड़ी भी लेने के लिए कहता है। तभी नोवा वहाँ पर आ जाती है और वो उससे लड़ने लगती है कि हम तुम्हें अपनी गाड़ी क्यों दे। तभी वो नोवा को उल्टा सीधा बोलने लगता है और तभी निक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहीं पर पीटने लगता है। फिर उनमें काफी ज्यादा
लड़ाई होने लगती है। तभी निक और उसके दोस्त वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और फिर अगले दिन हमें नोआ को दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है और उसकी मोम उसके पास आती है और वो उसे उठाती है और उससे कहती है कि आज हमारी एक बिजनेस पार्टी है जिसमें कि निक भी उसमें आ सकता है। निक कुछ समय से घर से लापता होता है और फिर इसके बाद रात हो जाती है और वो सभी एक पार्टी में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर निक भी नहीं आता। और फिर पार्टी खत्म होने के बाद नोआ घर पर मूवी देख रही होती है और तभी वहाँ पर निक आ जाता है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और एक दूसरे को किस भी करने लगते हैं। फिर निक उसे कहता है कि ये सही नहीं है, तुम मुझे अपने पास बिल्कुल भी नहीं आने देना। फिर अगले दिन नोआ गाड़ी धो रही होती है, तभी निक वहाँ पर आ जाता है और निक नोआ के पास जाने लगता है। तभी नोआ उसे पास आने से मना कर देती है और कहती है कि तुम ही ने बोला था कि मैं तुम्हें अपने पास आने ना दूं। तभी वहाँ पर नोआ की मोम आ जाती है और वो उसे बोलते है कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। और तभी गाड़ी से नोआ का पुल फ्रेंड दे निकलता है, जिसे देखकर नोआ को गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो उससे अच्छे से बात भी नहीं करती। फिर उसे याद आता है कि उसने निक के साथ किस वाली फोटो दे को भेजी थी, तो नोआ निक को दे से छुपाने में लग जाती है। नोआ निक को पुल में धक्का दे देती है और निक के दोस्त दे का ध्यान भटकाने लग जाते हैं और फिर तभी निक नोआ का हाथ पकड़कर उसे पुल में खींच लेता है। फिर वो दोनों किस करने लग जाते हैं। तभी दे भी उन्हें देख लेता है। फिर तभी निक को नोआ की मोम बुलाती है और तभी दे को पता चलता है कि नोआ अपने स्टेप ब्रदर को किस कर रही थी। अगले ही सीन में दे और नोआ दोनों बात करते हुए दिखाई जाते हैं और फिर नोआ दे को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर दे उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और फिर जब मैंने तुम्हारी दोस्त को देखा तो मुझे उसमें तुम दिखी और इसलिए मैंने उसे किस किया। और फिर हमें निक को दिखाया जाता है जहाँ पर कि उसकी रेस वाले लड़के के साथ लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो नोआ को उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। और फिर निक घर पर आ जाता है और वो घर पर आकर नोआ को देखता है कि नोआ भी सो रही है। वो उसके कपड़े सही करता है। तभी नोआ नींद से जाग जाती है और निक को मुक्का मार देती है और तभी वो उसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि मुझे लगा मेरे पापा है। और फिर तभी नोआ निक के जख्म देखती है और उससे लड़ाई के बारे में भी पूछती है और तभी वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और वो दोनों किस करने लग जाते हैं और दे भी उन्हें ऐसा करता हुआ देख लेता है। फिर नोआ दे से कुछ न कहने के लिए बोलती है और फिर अगली सुबह नोआ और निक को पता चलता है कि दे यहाँ से चला गया है और उसने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया है और फिर ये दोनों खुश हो जाते हैं। तभी निक नोआ और अपने फ्रेंड के साथ कहीं पर जाता है और वहाँ पर निक की फाइट होती है और ये बात सुनकर नोआ निक को फाइट करने से मना कर देती है, लेकिन निक नहीं रुकता और फाइट करने के लिए चला जाता है। और फिर नोआ निक से नाराज हो जाती है और वो निक के फ्रेंड जो कि नोआ से प्यार करता था वो उसे किस करने लगती है। तभी निक वहाँ पर आ जाता है और लड़के को मारने लग जाता है, लेकिन नोआ निक को उसे मारने से मना करती है और वो निक को उससे दूर रहने के लिए बोलती है। और फिर वो दोनों काफी दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते। फिर एक दिन निक के पापा उसे नोआ के पापा के बारे में बताते हैं कि नोआ के पापा अब जेल से छूट गए हैं और वो नोआ को मारना चाहते हैं। और निक के पापा निक को नोआ का ध्यान रखने के लिए बोलता है और फिर तभी से निक नोआ का ध्यान रखने लग जाता है और नोआ को सभी से बचाता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं। फिर एक दिन निक के पापा निक और नोआ को साथ में देख लेते हैं और वो निक को बताते हैं कि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे अपनी बहन से मिलने के लिए जाना चाहिए। और फिर तभी नोआ और निक की सिस्टर को मिलने के लिए जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से घर आ रहे होते हैं और वो दोनों बात करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हम दोनों को साथ नहीं रहने देंगे, इसलिए वो दोनों एक बीच पर चल जाते हैं और वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और वो दोनों अब वहाँ से घर जा रहे होते हैं। तभी निक कुछ सामान लेने के लिए जाता है और नोआ उसका गाड़ी में इंतजार कर रही होती है। भी वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और नोआ को किडनैप कर लेते हैं। फिर निक अपने पेरेंट्स को नोआ के बारे में बताता है। फिर वो लोग नोआ को ढूंढने के लिए पुलिस की हेल्प लेते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है और उसमें निक अपने दोस्त को पहचान जाता है और तभी वो अपने पेरेंट्स को के बारे में बताता है और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि नोआ को उसके फादर ने किडनैप किया है। और फिर नोआ के पापा नोआ की मोम को कॉल करते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं। नोआ के पेरेंट्स पुलिस की हेल्प लेकर बताई हुई जगह पर पैसे लेकर पहुंच जाते हैं और फिर तभी नोआ की माँ अपने पति को बताती है कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हमें परेशान करना चाहता है। उसी तरफ पुलिस वाली निक से पूछती है कि क्या तुम उससे रेस हार गए थे। तभी निक उसे बताता है नहीं, उसने चीटिंग की थी, हम रेस जीत गए थे। निक पुलिस वाली को बताता है कि मैं जब भी उसे अपनी गाड़ी में देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उस कार के पैसे मैं अभी भी भरता हूँ। तभी पुलिस वालों को पता चलता है कि निक की गाड़ी में एक ट्रैकर लगा हुआ है और फिर पुलिस ट्रैकर से गाड़ी की लोकेशन निकाल लेती है और वो उसी जगह पर पहुंच जाती है। फिर नोआ के पेरेंट्स को भी ये बात बताई जाती है। तभी नोआ के पापा ये बात सुन लेते हैं क्योंकि उसने जहाँ पर नोआ की मोम थी वहाँ पर नजर रखी हुई थी और फिर तभी वो वहाँ से नोआ को लेकर निकल लेते हैं और फिर निक भी उनका पीछा करने लगता है। फिर एक समय आता है जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मन ही मन डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। फिर दोनों बहुत ही तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और अब दोनों गाड़ियां एक दूसरे की गाड़ी के सामने होती है। तभी नोआ और निक नीचे झुक जाते हैं। पुलिस वाली नोआ के बाप को उड़ा देती है। फिर नोआ निक के पास जाती है और उससे गले लग जाती है। तभी उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर नोआ को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर रात को हमें निक चुपके से नोआ के कमरे में जाता
हुआ दिखाया जाता है और नोवा निक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नोवा के पेरेंट्स को दिखाया जाता है, वो दोनों बोल रहे थे कि हमें अब इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना होगा। और इसी के साथ हमारी इस कहानी का भी यहीं पर एंड हो जाता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये कहानी कहीं से भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को भी लाइक कर देना। और मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।